ऑब्सेशन और डर एक सिक्के के दो पहलू हैं। है तो दोनों का अर्थ अलग बिल्कुल, लेकिन कई बार इतने आपस में जुड़े होते हैं कि दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाए आपको, किसी चीज से भी, तो डर एक आपके अंदर पैदा हो जाता है। कैसे? कि ये चीजें खो ना जाऊं। ऑब्सेशन हुआ है किसी चीज से, और अब आपको उसका ऑब्सेशन इस कदर लेकर आता है कि कहीं अगर ये चीज मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मैं करूंगा क्या? तो भय का जन्म होता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि मैं तो ज्यादातर पॉलिटिकल वीडियो बनाता हूं, तो यहां ऑब्सेशन और डर या भय कहां से आ गया? दोस्तों, लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ जो बिल है, अमेंडमेंट बिल जो है, वो दोनों जगह से पास हो गया। पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से कल रात को पास हो गया। दोनों जगह 12-12 घंटे चर्चा हुआ। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि आज तक इस तरह किसी भी बिल पे आधी रात तक कभी चर्चा नहीं, इतने घंटे कभी चर्चा नहीं, उसके बाद ये बिल पास हुआ। तो आज हम, ये बिल तो पास हो गया, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और मोहर लग जाएगा। ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर कुछ नेताओं के भाषण भी आपने सुना होगा, वो भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कब आए और किस पार्टी के लोगों ने क्या क्या बोला, उसमें अखिलेश यादव का भी जिक्र है। तो यहां पे मैं बात करना चाहूंगा अखिलेश यादव कि अखिलेश यादव का भाषण जो था, जो स्पीच था लोकसभा में, वो क्या दर्शाता है और कैसे। मुझे पूरी तरह से जब अखिलेश यादव का भाषण देखा, स्पीच देखा, तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर तो एक जो उत्तर प्रदेश की सत्ता है, या बोल सकते मुख्यमंत्री का सीट है, उसके साथ इनका ऑब्सेशन हो गया, या योगी आदित्यनाथ के साथ भी। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर सत्ता है वहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, तो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। अब उनको दोनों से इतना ऑब्सेशन हो गया कि अब इनको डर हो गया कि 2027 में जब चुनाव होगा तो मैं आऊंगा कि नहीं। अगर नहीं आ पाया तो फिर मेरी पार्टी का हालत होगा क्या? यही ऑब्सेशन और डर पूरे उनके स्पीच में नजर आया। मैं एक एक करके कुछ बातों को लेकर चलूंगा कि कैसे वो, जब वक्फ बिल पे चर्चा हो रही थी, उनको मौका मिला बोलने के लिए, तो अपने पूरे भाषण में वो यूपी पे केंद्रित रहे। कभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई महाकुंभ में कैसे लोग मर गए और मुख्यमंत्री को 30,000 ही बोलने लगे। वो फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कैसे लोकसभा में करारी हार हुई, और उन्होंने बोला कि उसके सदमे से निकलने के लिए, जो उनका वोट बैंक खिसक गया, उससे निकलने के लिए ये सारा वक्फ बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं की जब उनको मौका मिला था। आप जानते हैं कि जब ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसे समय मिलता है, तो जो कि जब पूरे भारतवर्ष में इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हर लोग देख सकते हैं, तब ऐसे नेता जो होते हैं उनको मौका मिलता है, या बोल सकते हैं कि जनता मौका देती है कि आप अपनी, मतलब बोल सकते हैं विचारों को रखे कि आपका इसमें कितना डेप्थ नॉलेज है, आपके हिसाब से वक्फ बिल जो है वो क्यों खराब है, क्यों अच्छा नहीं है। और जो नेता इसके सपोर्ट में है, वो अपना जितना भी हो सकता है स्टडी करके फैक्ट के साथ वो आते हैं। लेकिन ज्यादातर जो इसके विपक्ष में बैठे हैं, तो आप जानते हैं 4-5 चीजें वो बोल के आते हैं, रट के आते हैं कि सांप्रदायिकता खतरे में पड़ जाएगी, मुसलमानों के लिए को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, इसे देश में सद्भावना है उस पर असर पड़ेगा। ये आप किसी भी चीज पे बोल सकते हैं, ये 4-5 चीज रट के लाते हैं आप 2014 से लेकर आज तक जब भी इनके भाषण सुनेंगे तो इसी के इर्द गिर्द आप बोलते फैक्ट नहीं है कि भाई आखिर ये वक्फ बिल क्या है, इसके इससे क्या क्या, इसके कानून जब से शुरुआत हुआ क्या क्या इसमें शामिल हुआ, कैसे कैसे इससे जमीन के जो एक्वायरमेंट हुआ वो गलत तरीके से हो रहा है, ये सब, या आपके हिसाब से अगर सही हो रहा है तो कैसे सही हो रहा है, और आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कि एक्वायरमेंट के बाद किस तरह से इसमें
जो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसके जो वक़्फ़ जो ज़मीन है, लैंड है, उस पे काम किया जाता है। ये सब बातों में इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम्पल या कोई तथ्य नहीं दिया। ये सारे नेताओं की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन केवल वही, इससे देश का सद्भावना खराब हो जाएगा, हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, इस तरह की बातें। लेकिन अखिलेश यादव जो है, वो उनकी भाषा जो उनकी जो स्पीच है, भाषण, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में केंद्रित था। देखिए, वो जानते हैं पूरी तरह से कि वो कभी भी देश का प्रधानमंत्री या लोकसभा में इतना बहुमत नहीं पा पाएँगे, जो ये मुझे लग रहा है कि ये लास्ट उनका जो 37 सीट वो लेके आए, ये लास्ट है उनका। मुझे ऐतिहासिक परफॉर्मेंस उनके जीवन का या समाजवादी पार्टी का रहेगा, ये मेरा आकलन है। उसके कई बार उसके बारे में बता चुका हूँ कि क्यों उनको सीट मिल गया और बीजेपी क्यों डिफीट हो गई। इसके कई कारण मैं बता चुका हूँ, आज उस पे चर्चा नहीं। तो जब अखिलेश यादव ने पूरे ऑब्सेशन ये था कि भाई क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ संबंध में क्या हो रहा है, महाकुंभ में क्या हुआ, फिर उन्होंने ये यहाँ तक बोल दिया कि ये मुस्लिम समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब आप दो चीज और इस पे चर्चा करूंगा आगे कि एक जो बोलते हैं हम लोग की वो इमरान प्रतापगढ़ी का एक भाषण है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में और मैं देश की मैं जब भी खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे नजर आऊंगा। दिमाग का भी जो समाजवादी लोग हैं वो लोग इस पे अरे यार क्या बोला ये, तो उस पर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव जो थे उन्होंने पूरी तरह से इस पे फोकस रहे, लेकिन जो डर होता है कि उनको डर था कि जो बाई इलेक्शन हुआ जिसमें से 10 में से 8 सीट बीजेपी लेके गई या उनके समर्थित जो दल थे वो लेके गए, ये दर्शाता है। और योगी आदित्यनाथ ने बोला भी कि 20% 80 का लड़ाई है, मतलब कि 80 सीट वो जीतेंगे और 20 सीट वो लोग जीतेंगे, उनमें सारे लोग जीतेंगे। ये दर्शाता है कि किस तरह से जिस तरह से वो जो अवधेश पासी को लेकर जो बोल सकते हैं अयोध्या के राजा ठहराने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जो है वो राजा नहीं है, अवधेश पासी ही वहां के राजा है। ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं आया और यही वो रिजल्ट देखने को मिला। ये रिजल्ट क्यों पहले नहीं आया, क्योंकि उनको ये क्या हुआ कि इन्होंने एक साइन करा के दिया था कि हम ये गारंटी कार्ड दें। और कई बार क्या होता है कि आदमी जो है, जनता कई बार सोचती है कि अरे भाई साइन करा के दे रहा है, इतना बड़ा लीडर दे रहा है, मतलब एक गारंटी कार्ड ही है कि चुनाव जीतने के बाद ये हमें सारा कुछ देंगे। इस चक्कर में लोग देते हैं और यही इसीलिए ये रिजल्ट जब असेंबली सीट का हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, तो बुरी तरह से परास्त हुए। और यही कारण है, देखिए वो ऊपर से कुछ भी बोलते रहे लेकिन अंदर से कि इंसान का डर होता है कि भाई लोकसभा में मैं पीएम तो बनूंगा नहीं, कोई मंत्री तो बनूंगा नहीं, और मेरा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और वहां पे मैं असेंबली सीट में 10 में से 2 सीट जीता और बाकी 8 सीट हार गया। तो 2027 में जो चुनाव है वो मुझे कहीं ना कहीं मैं ऐसे दिख रहा है कि मैं इसमें कोई मतलब मैं जीत नहीं सकता। जो हवा दिख रहा है महाकुंभ के बाद, एक तरह से जो वहां पे एटमोस्फेयर है, मैं भी महाकुंभ में जाके आया, तो ऐसा है कि मुझे लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि मुझे ही लग रहा है, वो अखिलेश यादव को भी लग रहा होगा। इसलिए आप देखिए जीवन भर जो बात नहीं बोले वो पिछले 1 साल या 6 महीने तक, जब से खासकर जो महाकुंभ के बाद से वो दिन भर खाते सोते पीते जागते वो केवल योगी आदित्यनाथ का नाम लेते। पहले वो संसद में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि वो 37 सीट जीत चुके थे, लेकिन अभी वो समझ गए हैं यथार्थ जमीन है। दूसरी जो मुस्लिम वोट बैंक है जिसके ऊपर ये बोलते थे, अब वहां पे कांग्रेस भी अपनी दावा ठोकने का प्रयास कर रही है या वहां पे संघर्ष कर रही है। और उन्होंने ये वक्फ बिल पे वो अपना स्टैंड लेकर ये क्लियर भी किया कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनको डर है कि अगर मुस्लिम जो वोट है उसमें वोट बैंक में डेंट होगा तो उनके पास से ये वोट बैंक खिसक जाएगा और उनकी जो 2022 में जो परफॉर्मेंस हुआ था उससे नीचे और आ सकते हैं, वो 100 के नीचे आके अटक जाएंगे, मतलब डबल डिजिट पे आके ट्रिपल जो डिजिट है उसमें नहीं जा पाएंगे। ये दर्शाता है और यही भय और ये जो उनका भय था और शेषन था वो बार बार उनके भाषण में झलकता रहा, जिसकी वजह से अंत में
जो ओम बिरला जी जो वहां के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको बोलना पड़ा कि अरे अखिलेश जी वक्फ पे भी कुछ बोल दो। आप सोचिए कि वो बार बार ये सब बातें कर रहे थे। अंत में उनका भय जब और दिखा कि जब जो अमित शाह है गृह मंत्री, उन्होंने बोला कि भाई मोदी जी तीसरी बार भी रिपीट करेंगे, तीसरी बार बन के आए और ये बोल रहे थे, तब उन्होंने बोला यूपी में योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि वो भी रिपीट करेंगे। तो जो वो चाहते थे कि दिन भर वो बोलते थे कि गुजरात का खेमा अलग है, और उनके जो बोल सकते हैं कि जितने भी उनके जो मीडिया के समर्थक है, जो बीजेपी के विरोधी है, पीदी मीडिया जिसको बोल सकते हैं, और ये लोग का जो एक नैरेटिव चलाने वाले, वो हमेशा बोलते हैं कि गुजरात लॉबी और यूपी लॉबी अलग अलग है। वो बांटने का अपना प्रयास करते हैं कि कैसे इनको बांट दिया जाए। लेकिन जो कल जो अमित शाह ने इस पे विराम लगाया, और विराम नहीं, इसको बोलते हैं कि एक करारा तमाचा जो दिया कि भाई योगी आदित्यनाथ ही रिपीट करेंगे, क्योंकि वो हमेशा योगी जी ने कोई बयान दिया, किस संदर्भ में दिया कि भाई हम अयोध्या क्यों जाएंगे, उन्होंने उस संदर्भ में पूछा था कि जो जाते हैं वो हार जाते हैं, इसलिए आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने उसी संदर्भ में दिया कि हार जीत कुछ भी नहीं होता, मैं हार जाऊंगा, मेरे लिए सत्ता बड़ा चीज नहीं है। तो वो लोग उसको जोड़ते हैं कि भाई अमित शाह इनको हटाना चाहते हैं, मोदी जी हटाना चाहते हैं, इसलिए वो सत्ता की बात करते हैं। वो कभी भी ये बात नहीं बोलते। फिर वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले कि भाई मैं तो गोरखपुर जाना चाहूंगा। उनके कहने का मतलब योगी का जो है वो चीज ज्यादा वो एंजॉय करते हैं। वो आज भी एंजॉय करते हैं, आज भी गोरखपुर जाते हैं, गांव बहू के साथ समय बिताते हैं। तो इनको लेकिन उनके जो एक मीडिया का जो बोल सकते हैं पोर्शन है, और ये ऐसे विपक्षी लोग खासकर अखिलेश यादव इसको दूसरे तरीके से एजेंडा को चलाने का प्रयास करते हैं कि देखो दिल्ली के लोग पसंद नहीं कर रहे, यूपी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दिल्ली में बन नहीं रहा है, आज हट जाएंगे। ये जब से बने तब से ये एजेंडा चलता रहा है। कई बार जो बीजेपी के जो समर्थक भी मीडिया हाउसेज हैं, वो भी इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। 2022 में जीत के आया, तब भी उसके पहले भी चला योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, लेकिन बने योगी आदित्यनाथ। तो इनका जो एक था कि भाई उनको पूछा तो शायद अमित शाह कुछ इधर उधर की बात करेंगे तो इनको एक और मसाला मिल जाएगा, और ये फिर निकलते हैं लोकसभा से लगेंगे बाइट देने कि देखो योगी आदित्यनाथ अपनी बचा नहीं पा रहे सीट अपनी, कि उनकी घबराहट है, मुख्यमंत्री का घबराहट है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह का बयानबाजी वो करने लगे, ये उनके डर भय को दर्शाता है। और ये डर जब दुगुना हो गया या भय दुगुना हो गया होगा, अब तो मुझे लग रहा है कि दिन में भी वो चैन से नहीं बैठ पातेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में घुस गया कि अमित शाह ने लोकसभा में इस बात पे मुहर लगा दी कि तीसरी बार उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही रिपीट होने वाले हैं। ये उनको बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उनको लोकसभा से कोई मतलब नहीं है। उनको प्रधानमंत्री जानते हैं कि वहां से कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो वो अब अपने जगह पे जाना चाहते हैं, जो एक बोल रहे थे कि एकदम जोश जोश में चले आए थे पार्लियामेंट में, वापस वो जाना चाहते हैं अपने जगह पे। ऐसा ना है, उनकी एक कहावत है कि न खुदा ही मिले न बिसारे सन। पता चला कि नहीं, हम लोकसभा के चक्कर में अपने जो राज्य है वो भी गंवा दिए। तो अब उनको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि अब तो अध्यक्ष भी वहां पे जो एलओपी कोई और है, ये दर्शाता है। अब हम आते हैं कि जो इमरान प्रतापगढ़ी जिन्होंने भाषण दिया, और देखिए विडंबना, देखिए वो गिना रहे थे भाषण में कि देखो इस देश के लिए, आजादी के लिए मुसलमानों ने कितनी शहादत दी है। मैं इन्हीं पार्टी की, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की एक चीज पर आवाज उठाता हूं कि ये लोग बोलते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने, आपकी जितनी जनसंख्या है उससे काउंट करो कि देश की लड़ाई में कितना भागीदारी आपकी हुई है। गिने चुने 5 आदमी 10 आदमी का नाम आपके हाथों पे आ जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता था कि फिर आप बोलोगे यार यार देखो ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, तो ऐसा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देश की आजादी में कितने परसेंट लोगों ने जो थे, अगर 20% लोग हैं तो उनकी जो आजादी की लड़ाई में कितनी हिस्सेदारी आप उठा कर देखो। और फिर आप 80% जो लोग हैं
उनकी हिस्सेदारी निकाल के देखो, 95% वो लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई है। उन्होंने कभी अपने जगह पे जब देश में लड़ रहे हैं तो खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया। खिलाफत अपने देश की आंदोलन नहीं है, लेकिन उसके लिए गांधी जी को भी अपना जो एक बोल सकते हैं कि एक स्टेप को वापस लेना पड़ा सत्याग्रह, मतलब खिलाफत आंदोलन के पीछे, और उसको सपोर्ट करना पड़ा। वो खिलाफत आंदोलन भारत के बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। तो कितनी आपकी हिस्सेदारी है, आप जाकर चेक करो। उंगली एक पेज में भी लिखना चाहोगे ना तो एक पेज भी नहीं भर पाएगा, ये मेरा दावा है। और दूसरा जो अखिलेश यादव बोल रहे थे कि भाई मुस्लिम जो कम्युनिटी है जो इतना आपस में मिल के रहती है उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो बांटने का तो आप भी, आपने खुद को बोला कि पीडीए फिर बांटेगा, तो मतलब आप भी तो बांटने का प्रयास कर रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी डिवाइडेशन ना हो, लेकिन हिंदू कम्युनिटी में डिवाइडेशन हो। आपने खुले मंच पे ये बात बोली। ये दर्शाता है कि आप भयक्रांत हो। आप अपनी जमीन आपके नीचे से खिसकती जा रही है और उससे ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो। आपको किसी तरह से इसके लिए मेडिटेशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आपकी ये बातें बढ़ती जा रही है। उल जुलूल बातें जो पहले आप नहीं बोलते थे 2014 के पहले, आप देखिएगा जब ये 2012 में चुनाव हुआ था और जिस तरह से अखिलेश यादव जीत के आए थे, उस समय अखिलेश यादव की भाषा अलग होती थी। धीरे धीरे ऑब्सेशन इतना लेवल पे आ गया कि पहले प्रधानमंत्री मोदी को इनडायरेक्टली गधा बोलना, और किस तरह से आज के टाइम में इनके भाषा पे किस तरह का आप देखेंगे, भाषा कैसे कैसे बदलती जा रही। तो अखिलेश यादव कहां से कहां पहुंच गया। मैं मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स से बिल्कुल सहमत नहीं होता, लेकिन मुलायम सिंह इस तरह का भाषा अपने जो जो बोल सकते हैं वो ऐसे लीडर के लिए नहीं प्रयोग करते जो अखिलेश यादव आज आराम से भूल जाते हैं। ये उनका डर, उनका ऑब्सेशन बताता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हार गए तो उनकी पार्टी की भविष्य होगा क्या। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में इतना ही।